से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आज 7 तारीख है और आज हल्द्वानी के MPPG कॉलेज में मतदान हो रहा है। आपको बता दूं, ये तस्वीरें पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि तमाम पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। पुलिस के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं, जिससे कि शांति के साथ ये जो मतदान है वो संपन्न हो जाए। लेकिन अभी तस्वीरें अगर हमने देखी हो तो यहाँ पर हड़कंप मचा था, पथराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई थी, लेकिन पुलिस बल की तैनाती के चलते उसे समय रहते रोक लिया गया। साथ ही कुछ लोगों को यहाँ पर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में भी लिया है। साथ ही अभी अंदर मतदान चल रहा है। छात्र नेता जो हैं और जो प्रत्याशी हैं वो बच्चों से विनती कर रहे हैं उनके पक्ष में वोट करने की। तो चलिए प्रत्याशियों से बात करते हैं और जानते हैं कि शाम को जो रिजल्ट आने वाला है और अभी जिस तरह से मतदान हो रहा है उस पर क्या राय है और क्या लगता है कि शाम को उनके पक्ष में मतदान आएगा और कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है। बताया जा रहा है 2 बजे तक ये मतदान चलेगा। MPPG कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात करेंगे और जानेंगे कि कितना प्रतिशत मतदान अभी तक यहाँ हो गया है। लेकिन तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे पूरा पुलिस बल इधर यहाँ पे तैनात है, अधिक फोर्स भी पुलिस की ओर से मंगाई गई है। हालांकि यहाँ पर धारा 144 लागू की गई है, लेकिन अगर तस्वीरें आप देखें तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर धारा 144 लागू है। पूरी तरह से उस चीज का उल्लंघन यहाँ पे किया गया है और ये पूरा जो रोड है वो पूरा बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 1 वे ट्रैफिक यहाँ पे लगाया गया है। पूरा रास्ता मतदान के लिए बंद यहाँ पर कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पे तैनात है। प्रत्याशी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वोटिंग के लिए। छात्र छात्राएं यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ABVP के प्रत्याशी सूरज सिंह रमोला जी। सर, आज चुनाव आखिरकार आज दिन आ गया है, बच्चे जो है वोट कर रहे हैं, शाम को परिणाम भी आ जाएंगे, क्या लगता है भारी मतों से जीतेंगे? आज मैं वोटिंग में वोट की अपील कर रहा हूँ। छात्रों की लाइन में हूँ। मैं वोट की अपील कर रहा हूँ अपने लिए। विद्यार्थी परिषद के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहा हूँ और अवश्य ही ऐसा लग रहा है कि जीत हमें ही मिलेगी, क्योंकि छात्रों के बीच में जो हमारे प्रति रुझान आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि विद्यार्थी ऐसा कह रहे हैं कि हम सूरज रमोला वाले ही हैं और विद्यार्थी परिषद हम 100% जीत कर आएंगे साहब। लेकिन अगर मैं देखूँ तो वोटिंग प्रतिशत अभी कम है, बच्चे कम आ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे का? जो हमसे जुड़ा विद्यार्थी है वो अपने घर से चलकर जरूर आया है मतदान के लिए और हमसे मिल रहा है यहाँ कि सूरज भैया हम तुम्हें वोट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अगर जीतते हैं आप तो सबसे पहला कौन सा मुद्दा आप उठाएंगे? सबसे पहला मुद्दा यह है कि एडमिशन हमारे फर्स्ट ईयर में हो गए हैं। हम उसके बाद बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। बुक्स का सबसे पहला मुद्दा हमारा बुक्स का रहेगा, वो हम जरूर उठाएंगे। तो ऐसा मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए संजय जोशी। सर, चुनाव का दिन है आज और अभी तक लगभग 30 से 35% वोट हुआ है। क्या लग रहा है शाम को जो रिजल्ट आएगा, क्या लग रहा है? देखिए, रिजल्ट निश्चित ही पक्ष में आने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत इतने सालों से पिछले 5 से 6 वर्षों से मेहनत किया है और जितना ज़्यादा हर क्षेत्र से समर्थन मुझे मिला है तो हमें उम्मीद है कि 200% हम चुनाव जीत रहे हैं और शाम को आप सभी को ये आपके सामने साक्षात्कार हो जाएगा। मैनिफेस्टो अगर मैं बात करूँ, अगर चुनाव जीतते हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव जीतते हैं, क्या रहने वाला है? देखिए, जो हमने वायदे किए थे, सबसे पहला हमारा जो वायदा था कि कॉलेज के अंदर जो बार छात्र छात्राओं को कुमायूं यूनिवर्सिटी भागना पड़ता है छोटे छोटे कामों के लिए, वो काम सारे अपने महाविद्यालय के अंदर होंगे। चाहे वो डिग्री मिलना हो, चाहे मार्कशीट में नाम सही होना हो, छोटे से छोटे बड़े और बड़े से बड़े मुद्दे, हर चीज़ कुमायूं यूनिवर्सिटी के महाविद्यालय के अंदर सही होंगे। और उसके बाद हम केवल राजनीति से हटकर महाविद्यालय में शिक्षा की बातें करेंगे। चाहे वो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो BSc BCom के स्टूडेंट्स हो, उसमें नए नए कोर्स लाने के लिए हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। BSc IT जैसे कोर्स, BCom ऑनर जैसे कोर्स हम सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में ऐड करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे और निश्चित ही ज़रूर ये सब काम हम करके लाएंगे अध्यक्ष बनते हैं। हाइजीन को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर हाइजीन की मैं बात करूँ, व्हाट इज हाइजीन? साफ सफाई को लेकर क्या बात की जाएगी? देखिए, साफ़ सफाई की बात तो हर वर्ष की जाती है और रहती भी है, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी जो दुविधा यहाँ पे दिखाई देती है वो सफाई कर्मचारी की थोड़ी सी कमियां हैं। और जो 20 करोड़ की घोषणा बहन रश्मि लमगड़िया के कार्यकाल में हुई है, उसमें से सफाई कर्मचारी कम से कम 8 से 10 सफाई कर्मचारी बढ़ने वाले हैं। तो फिर कोई भी समस्या यहाँ पे कॉलेज के अंदर साफ सफाई की नहीं रहेगी, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे ग्राउंड हो। पिछली बात की अगर मैं बात करूँ, पिछले जो सेशन रहा था रश्मि लमगड़िया जी का, क्या ऐसी कमियां आपको देखने को मिली जो अब आपके, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उसको पूरा करेंगे? देखिए, बहन ने जो भी वायदे किए थे, चाहे वो कॉलेज के अंदर लड़कियों की सुरक्षा से लेकर हो, चाहे शौचालय से लेकर हो, चाहे साफ़ सफाई से लेकर हो, पूरी 110% बहन ने दिया और बहुत सारे काम किए भी। जो नए हाईटेक महिला शौचालय उन्होंने बनाए, लाइब्रेरी में बुक्स को लेकर जो सबसे मेन मुद्दा था, सारे काम बहन ने किए। और बहन के कार्यकाल में जो 20 करोड़ की घोषणा हुई है, उन कामों को हम आगे बढ़ाएंगे, बहन के रास्ते पर चलेंगे। बहन हमारी प्रेरणा स्रोत है और उसके कामों को
को हम आगे लेके जाएंगे। शौचालय की आपने बात करी, लेकिन जब हमने लड़कियों से बात करा तब उन्होंने बहुत शिकायत शौचालय को लेकर की है। देखिए, थोड़ा सा गलतियाँ कुछ हमारे स्टूडेंट्स की भी रहती है, वहाँ पे उसको यूज करते हैं और वहीं पे गंदगी छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो घोषणा में सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे, उसको लेकर तुरंत ही ये सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साफ़ सफाई को लेकर आप खुद भी अवेयर होइए। जब हम वहाँ पे डस्टबिन लगा रहे हैं, जब हम वहाँ पे सफाई कर रहे हैं, तो आप थोड़ा जब यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सा साफ खुद भी रख सकते हैं। चलिए, एमबीपीजी की प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पे आज चुनाव प्रक्रिया कराई जा रही है, क्या कुछ अभी तक कितने प्रत्याशियों ने अभी तक वोट डाल दिया है और क्या कुछ अभी तक हुआ है अभी बताइए। हाँ, आज प्रातः 9 बजे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो 2 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर 3 बजे से हम मतगणना का काम प्रारंभ करेंगे और आज ही परिणाम घोषित करने के बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। मतदान का प्रतिशत कुछ कम लग रहा है, अभी तक मेरे हिसाब से लगभग 38 या 40% मतदान हुआ है और हर वर्ष की भांति मुझे लगता है कि 45% के आसपास ही यहाँ पर वोटिंग होती है। और सुरक्षा व्यवस्था हमने दुरुस्त कर रखी है। यहाँ पर 2 अलग अलग गेट बनाए हैं, लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग है और हर बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड चेक हो रहा है। जिस बच्चे का महाविद्यालय में प्रवेश है, आइडेंटिटी कार्ड उसके पास है, वही बच्चा यहाँ पर प्रवेश कर पा रहा है महाविद्यालय कैंपस में। लेकिन सर, अगर मैं बात करूँ कि एमबीपीजी के आसपास के दायरे में धारा 144 लागू की गई है, लेकिन कहीं भी पालन होता हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं, अब धारा का पालन करना ये पुलिस प्रशासन का काम है। मतलब आपको भी लग रहा है पालन नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा है। यहाँ पर जो गेट के बाहर, हमारे कैंपस के बाहर भीड़ है, उसको पुलिस लगातार तितर बितर कर रही है और छात्रों को अंदर भेजने का प्रयास कर रही है कि आप अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि बच्चे हैं, धृष्टता करते हैं, भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन पुलिस का प्रयास जारी है। कॉलेज प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन इसका पालन करवाने के लिए कटिबद्ध है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? कौशल बिरखानी, जिला संयोजक एबीवीपी। सर, चुनाव होने वाले हैं, आज चुनाव शाम तक संपन्न हो जाएंगे। अभी तक लगभग 30 से 35% वोट हुआ है। क्या लग रहा है इस बार कम वोट क्यों है? जी देखिए, एक तो अभी जो प्रवेश प्रक्रिया का पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुई थी, मेरे ख्याल से अभी सेकंड सेम का एक ही दिन खोला इन्होंने, वो भी मतलब बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खोला, 5-6 घंटे के लिए। तो इस वजह से एक तो सेकंड ईयर का एडमिशन, थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन कॉलेज में नहीं हुआ। ऊपर से जो अभी जो थर्ड ईयर को भी टाइम मिला वो बहुत कम मिला था एडमिशन के लिए। इस वजह से मेरे को लगता है कि प्रवेश प्रक्रिया कम होने की वजह से वोटिंग परसेंट भी हमारा घटा हुआ है और मेरे ख्याल से अभी वोटिंग भी अभी आप बता ही रहे हैं 30-35% हुई है और बच्चा इतना आया भी नहीं है, क्योंकि अभी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे वैसे ही कंफ्यूज थे कि हमारा वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा और थर्ड ईयर का कंप्लीट एडमिशन हुआ नहीं, तो इस वजह से वोटिंग परसेंट घटा है। वो क्या लग रहा है, एबीवीपी इस बार झंडे गाड़ेगी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 100% एमबीपीजी महाविद्यालय में अपने झंडे गाड़ेगी और चुनाव जीत रही है। शाम को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर चुनाव जीतती है एबीवीपी तो किस मुद्दे जो है वो आगे लेकर जाएगी? एक तो जो कॉलेज की मूलभूत सुविधाएं, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक हमारा ये मांग, कॉलेज में काफ़ी टाइम से नए कोर्सेज भी नहीं आए हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे बीबीए हो गया, ऑनर्स की पढ़ाई हर जगह हमारे कॉलेज में नहीं है। मास कॉम एक बहुत बड़ा, मतलब हर कॉलेज में मैंने देखा कि ज़्यादातर कॉलेज में है ही, लेकिन अभी हमारे एमबीपीजी महाविद्यालय में नहीं है। तो कुछ इन टाइम के विषय भी हमारे प्रमुखता में रहेंगे। तीसरा जो हमारा स्पोर्ट्स और एनसीसी के लिए हम कार्य करना चाह रहे हैं। एक तो कई टाइम से एनसीसी वालों की भी 2-3 शिकायतें, हम उसका भी टाइम पे निवारण करने का वादा करते हैं। पार्किंग की अगर मैं बात करूं कि पिछली बार भी इस तरह की पार्किंग की समस्या देखने को मिली थी और अब भी पार्किंग जो है एमबीपीजी में वो देखने को मिली है समस्या। पार्किंग की समस्या वैसे कॉलेज में बहुत टाइम से है, लेकिन इसमें कुछ हमारी बात भी हुई है और ये चुनाव के बाद हम 100% इसका निवारण करेंगे और कॉलेज को प्रॉपर पार्किंग मिलेगी। तो चलिए, जिस तरह से चुनाव यहाँ पे हो रहा है, तो छात्रा उपाध्यक्ष कविता बोरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज चुनाव हो रहा है, अभी तक काफ़ी चुनाव हो चुका है, गिनती अभी हमें कम लग रही है कि वोटर जो हैं वो कम आए हैं। क्या लग रहा है, क्या परिणाम आएगा? आज जैसे चुनाव है, आप सब, मेरा नाम कविता बोरा है, मैं छात्रा उपाध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हूँ। जिस तरह से आज वोटिंग हो रही, क्योंकि कुछ बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं, कुछ बच्चों का कुछ नहीं हुआ है, तो इस वजह से आज वोटिंग में बच्चे मतलब बहुत कम प्रतिभाग कर रहे हैं, तो इस वजह से आज यहाँ वोटिंग नहीं हुई। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग वोट देने आ रहे हैं, तो सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह में है। चुनाव परिणाम क्या लग रहा है? शाम को जो रिजल्ट आने वाला है, क्या फेवर में आएगा? वो तो शाम को ही पता चलेगा। चलिए, नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? प्रतीक सक्सेना। तो सर, आप कैंडिडेट हैं, किस पद के लिए आप खड़े हो? प्रतीक सक्सेना नाम है, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद का प्रत्याशी है। चुनाव आज यहाँ पे संपन्न होने वाले हैं, शाम को रिजल्ट आने वाला है। क्या लग रहा है, कैसा रहने वाला है रिजल्ट?
देखिए मैम, हमने मेहनत तो 2019 से करी है। अगर मेहनत हमने पूरी लगन से करी है तो सफलता हमें लगन से ही मिलेगी। आज की सफलता हमारे नाम होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे युवा सभी कैंडिडेट प्रबल दावेदार हैं माना जाता है, लेकिन हमने मेहनत पूरी लगन पूरे दिल से करी है छात्र हितों के लिए। मैनिफेस्टो क्या रहेगा आपका अगर आप चुनाव जीतते हैं? मैनिफेस्टो में केवल एक चीज़ सर्वोपरि है, जो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद का एक मीनिंग होता है कि महाविद्यालय की वो समस्याएं जो विश्वविद्यालय स्तर पर पूरी होती हैं उसको ये पद करता है। तो वो समस्याओं का प्रतिनिधित्व हम कैसे करेंगे? हम एक ऑफिस विश्वविद्यालय का महाविद्यालय में खुलवाएंगे, जिससे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व महाविद्यालय स्तर पर पूरी तरीके से होगा। मतलब नैनीताल जो है वो ना जाना पड़े? नहीं जाना पड़े मैम, बहुत किराया भी लगता है और ऊपर से फीस भी देनी पड़ती है बच्चों को बहुत भारी। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी के एमपीपीजी कॉलेज में मतदान चल रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि कुछ अराजकता हमें देखने को मिली, यहाँ पर पथराव की बात सामने आई और जिससे पुलिस को थोड़ा लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, आरएएफ के जवान पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है। बच्चे वोटिंग कर रहे हैं, शाम को रिजल्ट आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस बार कौन जो प्रत्याशी है वो विराजमान होता है और किसके सर सजेगा अध्यक्ष पद का ताज। शाम को ये कवरेज भी लेकर हम आपके बीच जल्द आएंगे। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैंने अपने सहयोगी पूजा के साथ जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।